हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन। ओके, तो आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं? आज हम लोग करने जा रहे हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और अब तक हम लोग क्या कर चुके हैं? हम लोग लगभग सारे टॉपिक कवर कर चुके हैं। कंस्ट्रेंट मोशन तक हम लोग अब तक कवर कर चुके हैं ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे? न्यूटन्स थर्ड लॉ। आपको दिख रहा होगा टॉपिक लिखा हुआ ऊपर में, तो आप लोग हेडिंग बनाइए न्यूटन्स थर्ड लॉ। और इसमें ही हम लोग को करेंगे क्रिएट का प्रॉब्लम आता है, जिसमें आपने देखा होगा बहुत सारे 2-3 तरह के प्रॉब्लम बनते हैं कि रस्सी बांध करके आदमी को लटका दिया जाता है और क्रेट पर रख करके उसको ऊपर उठाया जाता है, या फिर एक पेंटर्स को जो बिल्डिंग्स पे चढ़ते हैं पकड़ पकड़ के और लिफ्ट के साथ ऊपर उठते हैं, जाके पेंट करते हैं। वैसा ही प्रॉब्लम कैसे बनाते हैं, उसमें टेंशन है, उसमें नॉर्मल रिएक्शंस कैसे निकाला जाता है, या फिर एक्सेलरेशन भी कभी कभी निकालने को पूछ देते हो कैसे निकालो, उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। और फिर लेकिन उससे पहले न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बारे में थोड़ा सा हम लोग समझेंगे। ओके, चलो जी, तो हम लोग क्या करेंगे? अभी न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन को समझेंगे। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, लिखता हूं मैं थोड़ा थोड़ा आराम आराम से। अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, क्या न्यूटन्स के मैकेनिक्स के हिसाब से फोर्स जो होता है ना बच्चों, ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। तो लिख सकते हो यहां पे कि ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। फोर्सेस है ना, देखो थोड़ा सा ठीक है दिख रहा है हुआ। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ठीक है जी, तो इसको समझो कि हमेशा क्या होता है, न्यूटन्स का जो मैकेनिक्स है, न्यूटन साहब ने जो कहा था वो ये कहा था कि हमेशा क्या होता है, हमारे पास जो भी फोर्स होगा वो हमेशा क्या होगा, पेयर में होगा, है ना। तो इसी को बेस बनाते हुए एक लॉ आया, उस लॉ को हम लोग कहते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में होता क्या है, तुम साथ साथ स्क्रीन को रोक करके तुम नोट करते चले जाना आप लोग, इसलिए कि फिर मुझे यहाँ पे रब करना पड़ेगा। ठीक है, तो फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर, और ये क्या, इसको बेस बना के हम लोग क्या करते थे, हम लोग एक लॉ बनाते हैं, न्यूटन साहब ने कहा था, जिसको कहते हैं एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, एक्शन रिएक्शन लॉ। ठीक है, और वो लॉ कैसा होता है, इसको हिंदी में कहते थे क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। ठीक है, आपने क्लास 9th में ऑलरेडी स्टडी किया हुआ है, आपने देखा हुआ है कि न्यूटन्स का जो थर्ड लॉ है वो क्या है। ठीक है, तो हम लिखते हैं यहाँ पे कि टू एवरी एक्शन, आपको तो पता ही है, टू एवरी एक्शन देयर इज always equal and opposite reaction। तो इसमें कई बातें लिख आ गई, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हम एक्शन करेंगे, हमें रिएक्शन मिलेगा। ठीक है जी, देखो क्या क्या हो रहा है, बहुत अच्छा लॉ है ये। मतलब क्या हुआ कि तुम किसी को एक थप्पड़ मारोगे तो तुम्हें वैसा ही रिएक्शन मिलेगा, है ना। बचपन में भी आप हमेशा ऐसा कहते हो, देखो रिएक्शन है गया। कई पॉइंट्स है इसी लॉ के स्टेटमेंट में भी, आप देख लो आपने क्या लिखा, इक्वल एंड अपोजिट। देखो इसके साथ इसका मिलन हो रहा है और इसके साथ इसका मिलन हो रहा है। तो इसी नियम को समझना है कि एक्चुअली क्या होता है। तो ऐसे तो कहें हम तो सिंपल होता है कि भाई टू एवरी एक्शन देयर इज ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, तो हम लोग इसको कैसे समझेंगे, इसके कई पॉइंट्स हैं। एक तो आपने देखा कि हमारे पास एक्शन रिएक्शन पेयर होना चाहिए। तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि आप जब भी किसी पर फोर्स लगाते हो ना, तो
जिस बॉडी पे आप फोर्स लगाते हो वो वाली जो बॉडी होती है वो आपके ऊपर इक्वल और अपोजिट रिएक्शन लगाता है और सेम टाइम पे लगाता है। क्या किस टाइम पे लगाता है? साइमल्टेनियसली लगाता है। ऐसा नहीं है कि भैया मैं मतलब कोई भी चीज वो उधार नहीं रखता इसमें, ठीक है, क्रेडिट पे नहीं रखता है, एकदम कैश में आपको वापस सब कुछ मिल जाता है। जैसे देखो आपने इस पर धक्का दिया ना, इस पर आप प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, ये जितना न्यूटन का आप इस पर प्रेशर फोर्स लगाओगे उतना ही न्यूटन का ये वापस ये बोर्ड जो है आपको रिएक्शन देता है। जैसे उसके कई एग्जांपल्स है, रॉकेट प्रोपल्शन में भी वही होता है। और रॉकेट जाते हैं ना ऊपर में, फिर आपने वो पढ़ा होगा, देखा भी होगा कि जो बंदूक चलाते हैं हम लोग, राइफल चलाते हैं, तो वो पीछे की तरफ धक्का देता है। आगे बात करेंगे, रिकॉइल वेलोसिटी वगैरह भी है उसमें आता है। लेकिन बच्चों वो भी एक्शन एंड रिएक्शन होता है। चलते भी हम है ना, तो भी क्या होता है, एक्शन एंड रिएक्शन होता है, ठीक है। तो ये हो गया। और उसमें एक पॉइंट आता है कि इक्वल होना चाहिए। जो फोर्स आप लगाते हो और उसके अपोजिट रिएक्शन में, मान लो अगर आप इधर लगाते हो ना फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन लगाते हो, तो ये होना ये चाहिए कि जिस बॉडी पे आप फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी भी वापस उतना ही फोर्स देगी आपके ऊपर। इसका बहुत सारा एग्जांपल्स हैं जो आप इसको समझ सकते हो, ठीक है जी। तो हम लोग पर चलते हैं, आगे बात करते हैं। इसमें कुछ पॉइंट पहले हम कर लेते हैं, फिर और भी चर्चा कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कि आपको ये समझना है कि एक्शन रिएक्शन पेयर कौन से हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहला ये है कि ये जो एक्शन रिएक्शन पेयर होंगे वो सेम नेचर के होने चाहिए। किस नेचर के होने चाहिए? सेम नेचर के। नेचर एक्शन रिएक्शन पेयर नेचर शुड बी सेम। फोर्स का नेचर क्या होना चाहिए? नेचर शुड बी सेम, मतलब नेचर उसका सेम होना चाहिए। अब कि नेचर जो है ना फोर्स का क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। कैसा मतलब? नेचर से क्या मतलब है? नेचर से मतलब यह है कि अगर कोई फोर्स ग्रेविटेशनल लग रहा है तो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई मतलब जिस तरह का भी फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अगर लगा, जैसे मैं इस पे लगाता हूं फोर्स, तो देयर वाज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो वो जो मुझ पे लगाता है नॉर्मल रिएक्शन जितना फोर्स, वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ही होता है, क्योंकि हमारा क्या है कि कॉन्टैक्ट सरफेस की वजह से होता है। और हम लोग नॉर्मल फोर्स में पढ़ चुके हैं कि नॉर्मल फोर्स इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। टेंशन भी वही होता है, ठीक है, फ्रिक्शन भी लगभग वही होता है। तो हम क्या करते हैं, नेचर शुड बी द सेम। तो इसको कैसे समझेंगे हम? देखो, अगर आपसे बोलो इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन की बात करें, ये ब्लॉक है, इस ब्लॉक में m मास का अगर कोई ब्लॉक मैंने लिया तो यहां क्या लग रहा है बच्चों? n लगता है, ये बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं, और यहां mg लगता है, ठीक है जी। तो देखो बच्चों, एक चीज याद रखो कि n और mg जो है ना, ये अलग अलग है। मतलब n इक्वल टू mg तो है, इक्वल एंड अपोजिट तो है, लेकिन n जो है और mg एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, ठीक है। एंड तुम लिख सकते हो पॉइंट में, एंड mg इज नॉट अ एक्शन रिएक्शन पेयर। क्या है ये? एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है। तो भाई कैसा है भाई? ये तो इक्वल एंड अपोजिट है, बट नॉट द एक्शन एंड रिएक्शन पेयर। इसको ऐसे भी देख सकते हो कि मान लो कि मैंने इस ब्लॉक को मैं यहां बना देता हूं, कुछ समझाना है मुझे। तो ये देखो, ये n है और आपका mg है। mg किसकी वजह से लगता है? अर्थ की वजह से लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स है। n हमारा जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है और mg क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो दोनों अलग अलग नेचर का फोर्स है। तो इसीलिए अब जो फोर्स लगेगा, ये जो सेंटर से आप इधर फोर्स लग रहा है, मान लो मास ऑफ अर्थ है MEG, तो यहां mg एंड MEG आर द क्या है? ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ठीक है जी। तो इसमें कुछ बातें और समझिए, तो समझ में आपको मुझे लगता है आ गया होगा कि जितने भी फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर ये है तो इसको भी ग्रेविटेशनल होना चाहिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बाय हैंड देश, तो कोई वापस से जो लगेगा वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, दैट इज इक्वल एंड अपोजिट विद एक्शन रिएक्शन पेयर होगा, ठीक है जी। तो देखो अब एक चीज और समझो यहां पे, अच्छा है यार, इसको अच्छे से कॉन्सेप्ट समझना चाहिए। तो स्टेटमेंट तो आपको क्लास 9 से याद है, फिर हमें पढ़ाने की क्या जरूरत है, ठीक है। अब देखो, आप देखोगे कि अगर मैं बोलूं कि यह हमारा एक मास है जिसका नाम m1 है और दूसरा मास है हमारा
जिसका मास m2 है। अब इन दोनों मास के बीच में मैं बोलूं कि बताओ ये वाला मास इस पर कितना फोर्स लगा रहा है, तो ये जो लगा रहा है ये क्या लगा रहा है, मान लो कि डिस्टेंस r है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग पढ़े होंगे ग्रेविटेशनल लॉ में, थोड़ा सा क्लास 9-10 में पढ़ाया जाता है। तो फोर्स जो लगेगा यहाँ पे वो क्या लगेगा, G m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ ये वाला पूछोगे इस पर कौन सा लगा रहा है, तो ये भी वही होगा, F इक्वल टू G m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो ये क्या है एक्चुअली, एक्शन रिएक्शन पेयर है। और एक चीज और याद रखना कि दोनों अलोंग द लाइन लगता है, मतलब सेंट्रल लाइन के में एक साथ ही लगेगा। एक्शन रिएक्शन पेयर मैं अगर आपसे कह दूं कि ये पॉइंट है और ये इधर लगा रहा है फोर्स, और ये पॉइंट है ये इधर लगा रहा है, ये m1 मास है ये m2 मास है, तो इक्वल एंड अपोजिट तो दिख रहे हैं, लेकिन ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं है, क्योंकि ये लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लगा रहा है। एक्चुअली इस तरह का नहीं होगा, ये एसपी इस डायरेक्शन उल्टा नहीं होगा इसमें क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही हम लोग नॉर्मली लेते हैं। हाँ लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल एंड अपोजिट होगा। हाँ चलो कोई बात नहीं, कर सकते हो। तो क्या है हमारा कि ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एक्शन रिएक्शन पेयर फिर मतलब नहीं, क्योंकि ये इक्वल अपोजिट है लेकिन सेंट्रल लाइन के अकॉर्डिंग नहीं लग रहा है। सिंपल सी बात है। आप अगर आपको थोड़ा सा याद हो, कूलम्ब्स लॉ का भी आपने देखा हो, तो उसमें भी हम लोग लिखते हैं बच्चों कि अगर हमारे पास एक चार्ज है जिसका नाम Q1 है, एक चार्ज है जिसका नाम Q2 है, तो हम कहते हैं कि एक फोर्स ये एक फोर्स ये, तो यहाँ ये वाला जो इस पर लगा रहा है F जो लगेगा, ये भी K Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर लगाता है, ये भी क्या लगाता है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर लगाता है। तो दीज आर द एक्शन रिएक्शन पेयर्स हैं। ठीक है, अब मैं इसी को कह दूं कि नहीं भैया ये वाला चार्ज एक इधर लगा रहा है एक इधर लगा रहा है, तो ये एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं होंगे, क्योंकि ये जो है एक अलोंग द लाइन नहीं लग रहा है, सब सेंट्रल फोर्स भी कहते हैं इसको हम लोग, तो एक्शन रिएक्शन पेयर नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो ये नहीं है, बट ये है और ये वाला दोनों एक्शन रिएक्शन पेयर है, क्योंकि दोनों का नेचर सेम है, इक्वल एंड अपोजिट भी है। देखो इक्वल एंड अपोजिट भी लग रहा है और सेम टाइम पे लग रहा है। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर पहले mg लगा के चला गया तो अर्थ बोला भाई अब हम तुम पर लगाएंगे। ठीक है जी, ऐसा नहीं होगा, सेम टाइम पे। भाई कोई उधार ही नहीं रखने का है, ठीक है, एकदम कैश पेमेंट में सारा काम होगा। अगर अभी आप मेरे को मारोगे एक थप्पड़ तो मैं उसी टाइम लगाऊंगा। ठीक है, तो कभी आजमाना मत किसी को थप्पड़ मार के, वरना हो सकता है कि आप इक्वल एंड अपोजिट की जगह आप 10 मीटर का लगाओ, वो 50 मीटर का फोर्स आप पे लगा दे पलट के। ठीक है जी, तो देखो क्या मैंने बताया कि सेम नेचर का होना चाहिए। उसके बाद सारे पॉइंट नॉर्मल है। दूसरा पॉइंट है टू डिफरेंट बॉडी। सारी बातें मैंने समझा ही दी हैं। टू डिफरेंट बॉडी, सिर्फ लिख देता हूं मैं, टू डिफरेंट बॉडी होना चाहिए। एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी, यहां लिख दो एक्स ऑन टू डिफरेंट बॉडी। थर्ड पॉइंट इसका क्या है कि साइमल्टेनियसली लगना चाहिए, साइमल्टेनियसली होगा, साइमल्टेनियसली फोर्स होना चाहिए। एक्शन ये सारी बातें एक्शन एक्शन पेयर के बारे में हो रही है कि साइमल्टेनियसली फोर्स है। ठीक है जी, एक और क्या होगा इसका पॉइंट, और कई पॉइंट है इसमें, बहुत सारे पॉइंट लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टू डिफरेंट बॉडी हो गया, साइमल्टेनियसली हो गया, सेम नेचर मैंने बता ही दिया है, और एक्ट साइमल्टे हाँ हो गया जी। और क्या 3-4 पॉइंट वो काफी हैं है ना, क्या और पॉइंट लिख दो, चलो जी ठीक है। तो आपको टू डिफरेंट बॉडी पे लगेगा, हाँ इक्वल एंड अपोजिट लगेगा, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, इक्वल इन मैग्नीट्यूड लिख दो, अच्छा रहेगा। इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। क्यों लेगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया जी। तो ये था थर्ड लॉ का डिटेल, इतना ही सा है यार, इसमें कुछ बाकी कुछ थर्ड लॉ में थोड़े ना है, एप्लीकेशंस हैं। अब हम लोग देखो, हमको करना था एक्चुअली बंदर वाला मंकी प्रॉब्लम इसके साथ, लेकिन मैं क्या कर रहा हूं बच्चों, आपको क्रिएट का प्रॉब्लम मैं बताता हूं। क्रिएट में हम लोग कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वेइंग मशीन का, है ना, जो लिफ्ट में भी काम आता है, वो लिफ्ट के लिए भी हम लोग उसमें यूज करते हैं एप्लीकेशन में। वेइंग मशीन क्या करता है, आपको पता है क्या करता है? वेट मेजर करता हमारा, है ना, यही तो हम जानते हैं। देखो हम मान लो ये वेइंग मशीन है और इस पर एक मैंने
ब्लैक रोज है ना तुम्हारा नाम? हाँ, यूट्यूब पे, ठीक है। ब्लैक रोज तुमको खड़ा किया मैंने, चलो जी, ठीक है, तुमको खड़ा कर दिया मैंने यहाँ पे। अब क्या है कि मैं बोल रहा हूँ कि ये जो जितना ये क्या करता है आपको पता ही है ना, कि ये जितना फोर्स इस पर लगाएगा उतना ही इक्वल एंड अपोजिट में फोर्स लगता है। तो आप क्या करते हो, इस पर एन लगाते हो। एमजी की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, यहाँ एमजी लगेगा, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ कि ये वेइंग मशीन के ऊपर में कोई खड़ा है, तो इस पर क्या लगा रहा है, एक फोर्स लगा रहा है एन के ऊपर में, है ना। तो है क्या कि जो रीडिंग आता है वेइंग मशीन के अंदर में, वो एक्चुअली नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है, और फिर हम उसको वेट को जी से डिवाइड करके हम लोग क्या कर लेते हैं, वेट निकाल लेते हैं। तो क्या लिख सकते हो कि वेइंग मशीन मेजर्स, इट मेजर, लिखो यार, वो तो हेडिंग बना दिया, इट मेजर्स क्या चीज, इट मेजर्स नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल फोर्स लिखो, नॉर्मल रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स इन केजीएफ, इन केजीएफ, किलोग्राम फोर्स में, ठीक है। और 1 केजीएफ बराबर क्या होता है, ये लिख लो, वो पहले भी बताया मैंने इसको, जी न्यूटन के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, जी न्यूटन के बराबर होता है, ठीक है जी। तो याद हो गया आपको कि 1 केजीएफ बराबर जी न्यूटन होता है। तो एक्चुअली करते क्या है कि मान लो कि अगर किसी का अगर नॉर्मल रिएक्शन कुछ भी आ रहा है, 10 केजी का वेट है, तो इसको आप क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं, एन इक्वल टू एम जी लिखते हैं ना। तो एम जो लिखेंगे वो एन बाई जी के जी में। तो ये हो गया वेइंग मशीन का काम। वेइंग मशीन क्या करता है, नॉर्मल फोर्स को मेजर करता है। अब हम लोग कर सकते हैं, इतना कॉन्सेप्ट, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना था वेइंग मशीन के बारे में, कि ये हमारा वेइंग मशीन है WM, ठीक है जी। और ये क्या करता है, हमको नॉर्मल फोर्स को इन केजीएफ में, 1 केजीएफ इक्वल टू जी न्यूटन के बराबर होता है। तो एन इक्वल टू एम जी है, इसको अगर देखें तो, ठीक है, मान लो इसका मास एम है, तो क्या करेंगे हम लोग, एम इक्वल टू एन बाई जी से डिवाइड करके इसको फिर केजी में निकाल लेंगे, ठीक है। चलो आगे की बात करते हैं। एक ये देखो, यहां पे कोई मैन है, अरे यार मैन भी अच्छा से नहीं बन पा रहा, ठीक है, देखो जैसा ही बने, ठीक है, कोई बात नहीं है। ये देखो, इसलिए इस तरीके से रस्सी को खींचा हुआ है। इसमें होता क्या है, इसमें क्या होगा कि हम अगर हम चाहें इसको तो खींच सकते हैं और हम ऊपर जा सकते हैं, है ना, यही होता है। तो हम, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड द रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन। हम लोग रीडिंग ऑफ वेइंग मशीन को, ये क्रेट है, ये क्या है, हमारा क्रेट है, इसमें एक आदमी है जिसका वेट आप कुछ भी ले लो, 60 केजी ले लेते हैं हम लोग, है ना, एम का, एम ऑफ मैन का 60 केजी, और इसको ले लेते हैं 10 केजी का क्रेट है। अब क्या वाला, वेइंग मशीन का वेट मेजर करना है। अरे इसमें बहुत आसान है। इसमें करना क्या है बच्चों, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। इसको कैसे कैसे कर सकते हैं, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको टोटल को एक सिस्टम मान के कर सकते हैं, ठीक है, जो फोर्स इस पे लग रहा है। क्योंकि इसमें देखो क्या होगा कि, चलो पहले अलग अलग सेपरेट करके बताता हूं मैं। देखो हमारे पास क्या है, एक मैन है ना, चलो ठीक है, कोई बात नहीं यार, अरे यार इसी में टाइम बर्बाद होगा। ये है क्रेट मशीन पे खड़ा हुआ, वेइंग मशीन पे खड़ा हुआ। तो क्या कर रहा है ये, यहां से इसने क्या लगा रखा है, रस्सी पकड़ रखी है इसने, है ना। तो एक फोर्स हमारा टी लग रहा है बच्चों, एफबीटी याद कर लो,
इस मैन पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है पहले वो हम कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे एक एन भी लग रहा है बच्चों, और नीचे क्या लग रहा है, एम जी लग रहा है। ये इतना ही सा फोर्स आ रहा है इसके ऊपर। अब दूसरा इसका भी आप एफबीडी ड्रॉ करो क्रिएट का। क्रिएट हमारा ऐसा है ना, ऐसा है ना। चलो अब क्या करेगा, यहां भी एम जी लगे, एम नॉट जी मान लेते हैं इसको। और यहां देखो इस पर लग रहा है टेंशन टी, देखो यहां टेंशन टी लग रहा है ना, ये टी लगेगा, ये टी लगेगा, और ये हो गया। अब देखो एक टी ऊपर लगा, एम नॉट जी लगा, इसकी वजह से भी तो इस पर एक नॉर्मल फोर्स होना चाहिए, तो ये नॉर्मल फोर्स हो गया एन। नीचे की तरफ दिख रहा है ना, दिख जाना चाहिए, ठीक है। देखो एन है ना, दोनों का एफबीटी मैंने निकाल दिया। दोनों से दो इक्वेशन आएंगी और आसानी से क्या निकल जाएगा, हमारा वेइंग मशीन का रीडिंग आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, पहले देख लो आप, एन की वैल्यू निकाल दो और उसको जी से डिवाइड कर दो, क्या है ना। चलो जी देखते हैं हम, तो ये क्या होगा हमारे पास, हम इसको इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम में जब है तो हमारा एक्सेलरेशन की वैल्यू यहां पर नहीं होगी, जीरो होगी, ठीक है। तो हम एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं करेंगे, तो हम क्या लिखेंगे, टी प्लस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा एम जी। तो एक इक्वेशन 1 मान लिया। यहां क्या आ जाएगा बच्चों, यहां भी टी आएगा, है ना, टी और क्या क्या है, माइनस एन एम जी, एम नॉट जी, इक्वेशन 2। तो क्या होगा हमारा, एन से एन ने को मार डाला, तो हमारे पास 2t आएगा, एम और एम नॉट इंटू जी आ गया। तो t की वैल्यू क्या आ गई, m प्लस एम नॉट इंटू जी अपॉन 2। अब देख लो वेट हमारा क्या है, 60 है प्लस 10 है इंटू 10 अपॉन 2, तो ये 5 हो गया। क्या आ जाएगा, यही आएगा, देखो क्या गया, 70 इंटू 5 अपॉन, बस तो कितना आ गया, 350 न्यूटन एनसन। तो ये क्या आ गया आपका, टेंशन की वैल्यू आ गई। हमने टेंशन निकाल लिया बच्चों। अब एक वाला कोई भी इक्वेशन उठाओ, T प्लस एन है ना, डायरेक्ट वैल्यू डाल यार, अब तक क्या करने का है। टेंशन की T की वैल्यू थी, तो T की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 350 न्यूटन प्लस एन इक्वल टू कितना, mg। तो mg हमारे पास, हम फर्स्ट वाले इक्वेशन ले रहे हैं तो मैन का लेंगे, तो 60 इंटू 10। तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, n इक्वल टू 600 माइनस 350। तो क्या आ गया यार, ये देख लो 250 ना, 0 10 में से 5 गया 5, और यहां बच गया कितना, 5 में से 250 न्यूटन आ गया, यूनिट्स में आ गया, ठीक है जी। वो तो आसानी से निकले। अब जब आपके पास n मालूम हो गया, तो n बराबर क्या होता है, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में n इक्वल टू mg होता है, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, n बाई जी, है ना। तो 250 अपॉन 10 मतलब 25 kg। तो क्या निकाला हमने, मास निकाला हमने यहाँ पे कि इसका मास कितना है, ठीक है जी। तो कुछ समझ गए होगे कि क्या क्या करना, टेंशन निकालना कैसे निकाला। इसी क्वेश्चन में मैंने सबको वेइंग मशीन का ये रीडिंग है, इन इक्विलिब्रियम में हमने निकाल के दिखा दिया कि जो वेट है वो जो जी है ना, जो केजी आपका ये है, वही जरूरी नहीं है कि यहां दिखे। देखो पहले क्या था, हम जब मास देख रहे हैं, हमने माना था कि 60 केजी इसका वेट है। जब क्रेट मशीन में इक्विलिब्रियम कंडीशन में खड़ा हो गया, जैसे तुम ऐसे मान लो बैलेंस में खड़े भी हो, तो तुम हल्का से पकड़ के रस्सी को खड़े हो, तो तुम्हारा वेट शायद ऐसे भी तुम फील कर सकते हो कि खड़े हो जाओ तो तुमको वेट कम दिखेगा, ठीक है। वेट सॉरी, जो तुम्हारा केजी, हम वेट ही बोलते हैं इसलिए कि हम जानते हैं हमारे पास, हम वही करते हैं। हमारा मास क्या हो जाएगा, 25 केजी, तो घट गया, है ना। तो मतलब रियल मास और अपेरेंट वेट, रियल वेट का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे, जो लिफ्ट की कंडीशन में हम लोग पढ़ेंगे। चलो जी, तो ये तो हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट कहीं देखते हैं, बहुत अच्छा प्रॉब्लम हमारे पास है जो हम लोग अभी करेंगे। ओके चलो जी, नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। मस्त एकदम सुपर प्रॉब्लम है आपके पास। अब देखो इस वाले प्रॉब्लम को देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट जो प्रॉब्लम हमने किया था उसमें हमने एक्सेलरेशन कंसिडर नहीं किया था। अब हम कंसिडर कर रहे हैं, हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि ये पकड़ के इसको रस्सी को खींच रहा है, स्ट्रिंग को, और ये ऊपर की तरफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से क्या है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है। तो टेंशन की वैल्यू और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आपको निकालनी है। सिंपल सा आपको याद होगा, ऐसे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यार, जी में वो ठाकुर वाले क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
यह हाथ हमको दे दो ठाकुर वाले क्वेश्चन आते हैं। चलो जी, तो पहले ये कर लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, ये हमारा मैन है, मुस्कुरा रहा है बहुत अच्छे से, क्योंकि ऊपर जा रहा है ना तो मुस्कुराएगा ही। जी देखो जी, है ना। इसका और कैरेट का देख लो, दोनों देख लेते हैं हम लोग। रस्सी है, रस्सी है तो टेंशन टी ऊपर में। यहां क्या है, mg है हमारा, है ना, और इस पर एक n लग रहा है। भाई पुराना एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग निकालते हैं, फिर वही कहानी, यहां भी फिर वही कहानी करनी है मुझे, है ना। यहां पर क्या लगेगा बच्चों, नॉर्मल नीचे m0g ले लेते हैं हम इसके लिए, m0g, और यहां क्या लग रहा है, टेंशन टी। बहुत ही आसान और सीधा सस्ता सुविस्ता प्रॉब्लम है, और एग्जैक्ट आंसर भी आ जाता है, और 4 के 4 मार्क्स आपको मिल जाते हैं, जी में हो, नेट मेंस में हो या फिर नीट में हो। ठीक है, देखो जी, तो हम यहाँ फर्स्ट इक्वेशन क्या लिखेंगे हम लोग, टी ऊपर की तरफ, और हाँ एक्सीलरेशन आपका ए है, मान लो एक्सीलरेशन ए जिसकी वैल्यू दी हुई है, तो टी माइनस क्या होगा हमारे पास, टेंशन ऊपर, टी माइनस प्लस एन माइनस एम जी इक्वल टू एम ए, यही इक्वेशन होगा, है ना। आ गया। तो अब देखो चलो इतना ही रख के छोड़ते हैं, बाद में इसको आगे सॉल्व करें। दूसरा इक्वेशन कौन सा आएगा बच्चों, यहां देख लो आप, टी तो ऊपर की तरफ है, माइनस एम नॉट जी माइनस एन इक्वल टू एम नॉट ए। देखो इक्वेशन 2 आगे, दोनों को बच्चों हम ऐड कर लेते हैं। जब हम ऐड करेंगे, देखो प्लस में एन माइनस में एन उड़ गया, 2t आ गया बच्चों, और यहां क्या आएगा, माइनस एम नॉट प्लस एम इंटू जी इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहां ए कॉमन एम प्लस या एम नॉट प्लस एम, ऐसे ही रखते हैं, खत्म, कहानी खत्म। अब क्या बचेगा, 2t इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, ए एम नॉट प्लस एम प्लस, यह आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा एम नॉट प्लस एम इंटू जी अपॉन, ये हटा दो, 2 आ गया वापस। अब जो भी वैल्यू है ना डाल दो, फटाफट डालो। देखो t इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 हम, मुझे पता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, एम नॉट हमारे पास, एक को एम नॉट लेना है, तो एक का, दोनों का वेट देख लो, दोनों का मास क्या दिया हुआ है, एक का मास 100 दिया हुआ है, एम नॉट का वाट मास 50 प्लस 100 माइनस प्लस, सॉरी प्लस, और फिर यार चलो ना 150 डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, इंटू जी की वैल्यू क्या होगी, 10 अपॉन 2। देखो कैलकुलेट करके कितना आएगा, ये कैलकुलेट करोगे बच्चों तो 1125, 1125 न्यूटन आंसर आएगा। ठीक है, तो आपके पास टेंशन क्या आ गया, आप देख लो कैलकुलेट करके डायरेक्ट आ रहा है, 150 है ना, हाँ 150 तो ये 1500 हो जाएगा, और यहां भी जोड़ोगे 150 इंटू 5, तो सब मिला जुला के अपॉन 2 करोगे 2250 आता है, 1125 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 1125 न्यूटन। आगे क्या चीज, टेंशन आया हमारा, हमने टेंशन का टेंशन खत्म कर लिया। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं इसमें, अब हमारे पास क्या निकालने के लिए बच गया, हमारे पास निकालने के लिए बच गया नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल इसमें उठाओ, यहां से एक इक्वेशन किसी को भी उठाओ, तो हमारे पास 1125 और प्लस एन, है ना, और उसके बाद क्या हमारे पास माइनस एम जी की वैल्यू, एम मैन वाला ले रहे हैं तो कितना है, 100 के जी है, 100 इंटू जी मतलब 10 इक्वल टू एम ए, मास हमको 100 मालूम है, इंटू एक्सेलरेशन मालूम है 5, क्या आ गया। अब इसमें भी कुछ है क्या करने के लिए, कुछ तो बचा नहीं। तो देखो ये कितना आया, ये कितना आया 1100 और ये 1000, तो 2225, है ना, 2200 225 माइनस प्लस एन, है ना, ओ सॉरी माइनस ना होगा यार, तुम यार दिमाग मेरा देखो, ये कितना आ जाएगा 500, और यहां जाएगा तो प्लस कितना आ जाएगा, ये यहीं से माइनस कर लेते हैं, 25 हो जाएगा, है ना। ये आना चाहिए, अरे कितना आएगा देखो, अरे काउंट 1000 है ना, अरे छोड़ो यार, पूरा लिखने दो, प्लस एन प्लस 1125, और ये आ गया 500, है ना। चलो जी, तो ये आ जाएगा 1500 इधर, और ये बच जाएगा माइनस 1125 और एन, करो कितना आया, तो ये आ गया 375 न्यूटन आंसर आ गया, हो गया खत्म, बन गया।
कुछ था क्या इसमें? कुछ नहीं है बच्चा, कुछ नहीं है, बस ऐसे ही प्रॉब्लम आते हैं डायरेक्ट नीट में और मेंस में, इस तरह के कैरेट पे प्रॉब्लम आते हैं डायरेक्टली। ठीक है, चलो जी, तो हम इसमें और भी एक अच्छा सा प्रॉब्लम करते हैं। अब देखो बच्चों, ये एक प्रॉब्लम है, इसमें मैंने लिख दिया है थोड़ा जानबूझ के कि आपको प्रैक्टिस इस तरह से भी रहना चाहिए। चलो जो देखते हैं क्या हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास है 10 kg का क्रेट है और 80 kg का आदमी है, जो कह रहा है क्वेश्चन में इस तरह का, देख लो डायग्राम आपको दिख रहा है ना, मजा आ रहा है। देखो, तो फाइंड द फोर्स अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग सच दैट सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। ओके, और दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड फोर्स एक्सर्टिंग मैन ऑन ट्रॉली। ठीक, मजा आ गया। चलो, तो क्या करना यार, वही पुरानी कहानी है, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी, यहाँ टेंशन टी। तो बना देते हैं हम लोग इस भाई साहब को, 80 kg वजन वाले को वेइंग मशीन पे कुछ भी खड़ा कर दिया मैंने। चलो जी, अब ऐसे आ गया, ये टेंशन टी mg, और ये लगा रहा है, सॉरी ट्रॉली के इस मैन का लगा रहा है तो n। ठीक, अब ट्रॉली का देख लो, ट्रॉली कैसा है, ऐसा है भाई साहब, ऐसा वाला ट्रॉली है। तो मैन इस पे लगा रहा है n m0g, और इस पर लग रहा है टेंशन t, और तो कुछ नहीं लग रहा है इस पे, कुछ तो है नहीं यार, खत्म, कहानी खत्म। इसमें तुम एक चीज और कर सकते हो, चलो मैं इस पर बात कर लेता हूँ एक बार। मैं लास्ट प्रॉब्लम ही करना चाह रहा था लेकिन पता नहीं मिस कर गया। देखो, इसमें कर लेते हैं उस बात को। देखो, ये क्या है हमारा कि m0g और n है, इस पे इसका इक्वेशन निकाल लो, t माइनस इक्विलिब्रियम में ले रहा है, तो इक्विलिब्रियम जब लेंगे ना हम लोग, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सेलरेशन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो देखो क्या है कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन की बात करो, कांस्टेंट वेलोसिटी की बात करोगे तो भी एक्सेलरेशन खत्म नहीं होगा। तो t माइनस mg, t प्लस n और माइनस mg इक्वल टू 0, या इसको लिखो t प्लस n इक्वल टू mg, और यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वेशन 1 मान लो, और यहाँ क्या होगा, t इक्वल टू m0g प्लस n, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा। हाँ, तो क्या हो गया, अब देखो 2 इक्वेशन आ गए और 2 ही अननोन निकालने हैं, तो क्या दिक्कत है, कर लो। इससे क्या आ जाएगा आपका, दोनों को जोड़ दो पहले। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ तो गड़बड़ आ रहा है यार, कहीं तो माइनस होना चाहिए। ये ठीक है, टी माइनस एन, हाँ रहने तो, इसको इधर ही रखते हैं, फिर काटने कूटने में दिक्कत नहीं होगा। टी माइनस एन m0g को मैं उधर लेकर के चला गया, टी इसका कैरेट के लिख रहे हैं ना, तो टी ऊपर m0g माइनस एन, तो m0g माइनस एन अब प्लस एन, ठीक तो है। हाँ चलो, तो अब देखो इन दोनों को जब ऐड करोगे तो एन एन कैंसिल गया है ना। अब क्या होगा, यहाँ 2t आ जाएगा हमारे पास, और यहाँ बच जाएगा m प्लस m0 इंटू जी, तो t की वैल्यू आ जाएगी। अब डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, है ना, क्या आ जाएगा, तो क्या है, स्ट्रिंग फाइंड फोर्स अप्लाइड ऑन द स्ट्रिंग सच दैट सिस्टम इज इन, सिस्टम पे इक्विलिब्रियम में अगर है ये, तो इसका मतलब ये कि सब कुछ ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो इसका मतलब है कि स्ट्रिंग में क्या फोर्स लग रहा होगा, टेंशन ही तो लग रहा होगा, और तो कोई फोर्स लग नहीं रहा है इसके ऊपर में, तो क्या लगेगा, हमारा टेंशन ही निकालने के लिए बोल रहा है एक्चुअली बच्चा। तो हमारे पास देखो m0 और m प्लस m0g हो गया, तो m प्लस m0g को हम लोग, अरे करो ना यार, क्या दिक्कत है, t प्लस 10 अपॉन 2 इंटू 10, तो 900 अपॉन 2 मतलब 450 न्यूटन। तो आ गया क्या चीज, टेंशन की वैल्यू। अब इसको उठाओ, टी 450 प्लस n माइनस इक्वल टू mg कर देते हैं। क्या mg की वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका ले रहे हैं तो 800 है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, n इक्वल टू 800 माइनस 450 को कर दो तो क्या बचेगा, 350 बचा है ना। तो ये तो n नॉर्मल रिएक्शन की ट्रॉली पे लगा रहा है, मैन लगा रहा है। अगर आपसे पूछे मास तो n बाई जी, तो क्या आ जाएगा, ये 35 kg। आ गया, खत्म, ये आंसर हो गया। कुछ लगा क्या बनाने में, कुछ भी नहीं है बच्चों इसको बनाने में। अब देखो
करना क्या है बच्चों, मैं जो समझाना चाह रहा था इस वाले प्रॉब्लम के थ्रू, एक बात बताना हो कि आप इसको एक सिस्टम भी मान के बना सकते हो। अलग अलग एफबीडी हमने किया था, अब इसको क्या कर दोगे, एक ही एक सिस्टम मान लो। मतलब अगर मैं मैन और ऐसे सिस्टम मान लो, एक इस सिस्टम को मानने से क्या होगा तुम्हारे पास कि नॉर्मल रिएक्शन तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। कि इसको अगर आप एक सिस्टम मान रहे हो यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर आप एक सिस्टम मान रहे हो, तो ये जो नॉर्मल इस पे लगा रहा है और ये जो इस पे नॉर्मल लगा रहा है एक दूसरे पे, दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो हम उसकी बात ही नहीं करेंगे, चर्चा ही नहीं करेंगे। तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लगाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, टी और टी कितना फोर्स लग रहा है। अगर मान लो एक ब्लॉक है, मान लो अभी सिंगल आदमी, एक ब्लॉक, एक सिस्टम अगर मान लेते, सिस्टम है हमारा, तो इसमें हमारे पास क्या फोर्स लग रहा है, 2T ऊपर लग रहा है, TNT 2T, ठीक है जी। और टोटल मास mg लग रहा है, तो m प्लस m नॉट, तो 80 प्लस 10 तो 90g लग रहा है। तो 2T इक्वल टू 90g, 90 मतलब 10 एक लाइन में बन जाता है। तो 2T इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 900 अपॉन 2 मतलब 450 न्यूटन। देखो अगर आपको बहुत प्रैक्टिस जब हो जाए तो ये शॉर्टकट मेथड आप आसानी से लगा करके एक बार में आप बना सकते हो। और फिर सिंपली क्या कर देना कि एक इसको अगर आप अब आप पूछे कि भाई इस पर बताओ नॉर्मल के फोर्स का क्या लग रहा है, तो नॉर्मल फोर्स लगाने के लिए आप क्या करोगे, एक सिंगल लगा दोगे mg और इक्विलिब्रियम में है, ऊपर क्या लग रहा है t, हो गया। और तो कुछ नहीं लग रहा, देखो क्या लगा, नॉर्मल रिएक्शन, हाँ नॉर्मल रिएक्शन लगेगा मैन के ऊपर में, तो एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगा दो। तो अब क्या हो जाएगा, T प्लस एन इक्वल टू mg। और तो T आपको पता ही टेंशन आ गया, 450 450 प्लस n प्लस कितना आएगा ये 800 हो गया TG। तो n इक्वल टू क्या आ गया, कितना आना था, जो इतना आना था उतना आ गया, है ना। तो एक लाइन में आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है अगर आप इसको पूरा को एक सिस्टम मान करके प्रॉब्लम को सॉल्व करो तो, ठीक है। तो क्रेट का प्रॉब्लम इस तरीके से बनते हैं। अभी एक प्रॉब्लम छोटा सा और हम सॉल्व करके दिखाते हैं जिसमें रस्सी से कई स्ट्रिंग और पुल्ली का सिस्टम लगा हुआ है इसमें भी। ये भी तो हम लोग वही कर रहे थे। एक प्रॉब्लम हमारा ये है, देखो ऐसे देखो, टिक 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 टिक, एक पुल्ली, दो पुल्ली, तीन पुल्ली, चार पुल्ली, ठीक है। चार पुल्ली, तुम कई पुल्ली ले सकते हो, बहुत तरह के प्रॉब्लम बन सकते हैं। देखो यहां मैंने प्लैंक लगा दिया, प्लैंक समझो ये है एक तरह से। तुम कंस्ट्रेंट से भी इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, कंस्ट्रेंट का मेथड लगा के भी। लेकिन चलो हम तो वो बात भी नहीं कर रहे हैं अभी, कंस्ट्रेंट की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। देखो ये बहुत बहादुर आदमी है, देखो ब्रेव मैन। आइया देखो ये हाथ हमको दे दे ठाकुर, और देखो यहां लग रहा है, अच्छा ये भी बंधा हुआ है, ये भी पुल्ली है ना, ठीक। अब इस तरीके से आदमी है, इसका वेट आप मान लो 10 kg, 20 kg, 10 वाला बहुत सारा ले लिया तो 20 kg ले लेते हैं। 20 kg इसका मास है, और मैन का मास आप 50 kg ले लो, चलो हाँ 60 50 70 कितना लोगे, जो भी लेना है, 80 ले लो, चलते हैं 80 kg ले लेते हैं। अब टेंशन की वैल्यू और क्या निकालना है मुझे, अब ये जाहिर सी बात ऊपर खींचेगा तो ये नीचे की तरफ आएगा, ठीक है। इस वाला करोगे तुम लोग, एकदम तुम ही लोग करो। तो स्क्रीन पॉज करो और 1 मिनट में इसको करके बताओ, ठीक है। अच्छा इसमें एक्सीलरेशन ऊपर जाएगा, एक्सीलरेशन में मैंने इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया है, एक्सीलरेशन ले लो इसके में, एक्सीलरेशन ले लो कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ले लो, चलो 5 भी ले सकते हो, बस एक बार कॉन्सेप्ट आना चाहिए कैसे बनेगा। तो तुम लोगों ने बनाया क्या, नहीं बनाया होगा क्योंकि आपको एक्सरसाइज दिया नहीं था। चलो अब देखो इसमें आप क्या करोगे कि इसको भी आप एक सिस्टम मान के बना सकते हो और इसको अलग अलग एफबीडी करके भी बना सकते हो। तो हम लोग अगर मान लो कि इस प्रॉब्लम को अलग अलग करके बनाए या एफबीडी, तुम देखो इस एक टी यहां लग रहा है, एक टी इसके हाथ इसकी वजह से, और
इस पे टी लग रहा है बॉडी पे, है ना। टी 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 लग गया, सिंगल स्ट्रिंग है, यहां तक एक सिंगल स्ट्रिंग है तो पूरे में टी ही लगेगा। हो गया। अब क्या करना है मुझे, या तो आप इसको पूरा को क्या करो, दो सिस्टम, अलग अलग सिस्टम मानो, या सिंगल सिस्टम में भी बना सकते हो, है ना। देखो कैसे करेंगे हम लोग। पहले हम लोग जो हमारा मेथड क्लासिकल मेथड है, क्या है हमारा क्लासिकल, क्या हो रहा है यार, क्लासिकल मेथड हमारा क्या है कि एक मैन है, मैन को ठाकुर है भाई साहब हमारे, और इस भाई साहब को क्या करना है, टेंशन ऐसे लगा रहा है। अमजद खान ने इसके दोनों हाथ ऊपर बांध रखे हैं, है ना, गब्बर सिंह ने, और ये लगा रहा है mg, मतलब 80g। mg लिखने का क्या मतलब, 80g लिखो, 80g। और क्या लगा रहा है इसके ऊपर, क्या लग रहा है बॉडी के ऊपर, एक नॉर्मल फोर्स n लग रहा है, और ये हमारा t, ये हमारा t आ गया। अब इस पर चले जाओ, प्लैंक्स पे जाओ, ये प्लैंक है हमारा, है ना। प्लैंक पे क्या लग रहा है, देखो एक t इधर लग रहा है, एक t यहां लग रहा है। ओके जी, यहां पर देखो क्या लग रहा है, एक तो 20g लग रहा है, और एक नॉर्मल फोर्स भी n नीचे की तरफ लग रहा है। पन्ना डालो, इक्वेशन है हमारे पास, क्या इक्वेशन है, 2t, क्या हमारे पास 2t, है ना, 2t हो गया, और प्लस n, और क्या लग रहा है, अरे हाँ, और ये 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से तो ऊपर भी जा रहा है, ये भी लिख लो, यहीं पर लिख दो a। तो 2t ऊपर, 80g नीचे, n ऊपर, माइनस 80g इक्वल टू क्या होगा, 10, 80 इंटू 10 ma, एफ नेट इक्वल टू ma आता है ना। चलो अब इसको उठाओ, इससे इक्वेशन लिखो, तो यहां भी क्या होगा, 2t हो गया, प्लस माइनस में माइनस n माइनस 20g, और ये भी क्या होगा 20 इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हमारा एक्सीलरेशन है। अब इस दोनों को भाई साहब जोड़ दो, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को क्या करना है, हम दोनों को जोड़ देना। भाई पुराना मेथड है, बस थोड़ा समझ लो बच्चों, बहुत मतलब अच्छा प्रॉब्लम है ये। प्रॉब्लम, इस तरह के प्रॉब्लम जो है ना आते हैं एग्जामिनेशन में, डायरेक्टली आते हैं और बोलते हैं भाई बनाओ, आपको देख करके दिमाग खराब होता है ये कैसे बनेगा, लेकिन होता बहुत आसान है। दिखने में ही सिर्फ ये जो खतरनाक डेंजरस दिखता है आसान। देखो n ने n को मार डाला, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास 2 × 40 माइनस क्या हो गया 100g, है ना, इक्वल टू क्या हो जाएगा 800, और प्लस कितना 200, तो 1000। ये क्या हो रहा है यार, कुछ गलत हो रहा है क्या, डेटा ही गलत ले लिया मैंने तो देखो जी, नहीं ठीक है, क्या डेटा गलत है, 40 तो 1000 प्लस 1000 क्या हो जाएगा 2000, है ना। तो t की वैल्यू 2000 बाई 4। डेटा बेटा कैलकुलेशन तुम लोग करते रहना यार, अब हो सकता है कि मुझसे गलती भी हो जाए डेटा लेने में। तो देखो 500 न्यूटन क्या आ गया, टेंशन t की वैल्यू आ गई, ठीक है। दोनों इक्वेशन से मैंने निकाल दिया और टेंशन की वैल्यू आ गई। अब देखो तुम ऐसे भी कर सकते हो, देखो यही पर मैं समझा देता हूं, फिर इस पर बात कर लेंगे। हमने कर लिया है, अब हमको एक और मेथड जो टेंशन निकालने का मैंने मेथड बताया था कि इस पूरे को एक सिस्टम मानते हैं। किसको सिस्टम मानते हैं, पूरे को, इसको मैन को और किसको, प्लैंक को, मैन और प्लैंक को हम लोग एक सिस्टम मान लेते हैं। देखो सिस्टम माना मैंने, एक सिस्टम माना। जब सिस्टम मानेंगे ना तो ये भाई साहब ने एन कटने का चक्कर ऐसे भी खत्म हो जाएगा, एन तो ऐसे भी कट जाएगा, एन ऊपर लगा एन नीचे लगा, कैंसिल, खत्म। तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा बच्चों, वो क्या इक्वेशन आएगा हमारे पास, ये इक्वेशन आएगा देखो कितना, टी 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 4t ऊपर, तो इसको कहां पे बनाऊं, देखो मान लो सिस्टम है हमारा, इसको पूरा सिस्टम मान लो, जितना मैंने रेड से कवर किया उतना को। तो ऊपर की तरफ क्या लग रहा है बच्चों 40, और नीचे की तरफ मास इंटू जी, तो मास कितना है 20 और 80 100g हो गया। तो 40 माइनस 100g इक्वल टू 100 इंटू 10 आ गया, क्या यही आया ना, 40 माइनस 100g है यार, क्या मैं भी, तो क्या हो गया 1000 1000 1000, तो 2000, तो 40 इक्वल टू
2000 अपॉन 4 से 500 न्यूटन आ गया। देखो ये एक लाइन में बन जाता है। सिर्फ क्या ध्यान देखना है, क्या आपका ऑब्जर्वेशन होना चाहिए कि मैन और इसके ऊपर कितना टेंशन की वैल्यू, टेंशन वैल्यू आपको निकालने आता है। पुल्ली हो, अगर यहाँ पे एक और पुल्ली लगा देता मैं, इस तरह से घुमा देता, तो बहुत सारे पुल्ली लगाते, सबके टेंशन कैलकुलेट कर लेते हैं और फिर हम उसको बना लेते हैं। लेकिन कंसीडर क्या करना है सिस्टम में, मैन को कंसीडर करना है बच्चों, और किसको कंसीडर करना है, मैन को कंसीडर करना है और प्लैंक को कंसीडर करना है। मतलब जो जिस सिस्टम पे है उसको कंसीडर करना है, या क्रेट जब हम लेते तो क्रेट को कंसीडर करना है, बाकी किसी चीज को कंसीडर मत करना। पुल्ली चूंकि मासलेस है तो उसका तो ऐसे भी कोई कंसीडरेशन नहीं है हमारे पास, है ना। तो ये बन गया। अब देखो, अब नॉर्मल रिएक्शन निकालना है तो नॉर्मल रिएक्शन के लिए किसी भी एक इक्वेशन को चुन लो, इसका देख लो या इसका देख लो, इसी का देख लेते हैं 20g। अगर इस पे देख लेते हैं, इस पे क्या निकाला था मैंने 2t, तो 2 इंटू टी 500 माइनस n माइनस 20 इंटू 10 इक्वल टू 20 इंटू 10 ma मास इंटू एक्सेलरेशन और 20 और हो, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1000 माइनस n माइनस कितना 200, ठीक है 200। तो ये आपको हो जाएगा कितना आ जाएगा, बोलो देखो क्या है, देख लो यार, ये तो 400 आ जाएगा, ये तो माइनस n है और ये 100। अब इसको इधर लो तो n इक्वल टू, अरे ये देखो ये भी 500 न्यूटन आ गया। मतलब नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू भी क्या आ रही है, 500 आ रही है। तुम इसको कैलकुलेशन करके एक बार देख लेना खुद से कि क्या हो रहा है, ठीक है। ऐसा ना हो कि मेरा कुछ कैलकुलेशन गलत हो जाए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप भी उसको एज इट इज देख लो, ठीक है। कैलकुलेशन आप लोग कर लेना। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया कि कैसे प्रॉब्लम बनेंगे। तो देखो आज जो है मैंने आपको क्या क्या करा दिया, क्रिएट प्रॉब्लम और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन बता दिया, इसमें विंग मशीन भी मैंने बता दिया आपको। तो देखो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये इस तरह के कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आते हैं बच्चों, और ये बहुत ज्यादा मतलब इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम आता है जी मेंस नीट के लिए, ठीक है। तो ये इस तरह के प्रॉब्लम करने चाहिए हमको। और क्रिएट के मैंने बता दी 2-3, एक्सेलरेशन के साथ भी, विदाउट एक्सेलरेशन के साथ भी बता दिए हैं, इक्विलिब्रियम भी बता दिए। तो हो इसी तरह की प्रॉब्लम आएंगे। और एक्सेलरेशन की वैल्यू भी कभी कभी निकालने को पूछ देता है कि बॉडी जा रहा है। तो अगला जो हमारा क्लास है उसमें हम लोग स्यूडो फोर्स लेंगे और उसी के साथ मंकी प्रॉब्लम कराएंगे, ठीक है। तो मंकी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। एच.सी. वर्मा के में तो प्रॉब्लम भर के दिया है, एक बंदर दूसरे बंदर की मूंछ को कैसे पकड़ता है, रस्सी पे कैसे दौड़ता है, उस पर चर्चा करेंगे। और साथ साथ हम लोग स्यूडो फोर्स पे चर्चा करेंगे। तो देखते हैं हम लोग। और विदाउट स्यूडो फोर्स भी हम मंकी प्रॉब्लम कर सकते हैं, लेकिन वेराइटीज ऑफ प्रॉब्लम करने के लिए मुझे स्यूडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम हो गया कैरेट में। इस तरह के प्रॉब्लम प्लैंक्स वाले, रस्सी वाले भी, स्ट्रिंग वाले भी हो गए, क्रेट भी हो गए, और हम विंग मशीन का कॉन्सेप्ट भी समझ लिए, हम लोगों ने थर्ड लॉ भी समझ लिया। तो आज का क्लास इतना ही है बच्चों, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में बोलो तो मैं लिफ्ट भी आज ही बता देता, लेकिन क्लास लंबा हो जाएगा।